to everyone. Today's topic is homologous series and question based on this topic. In this series, generally question is asked for 1 marks in CBSE exam. So it is the important topic. The first question is, what is a homologous series of carbon compound? कार्बन कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज क्या होता है? देखिए क्या है ये। ए होमोलोगस सीरीज इज द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो फैमिली जिसमें फंक्शनल ग्रुप हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंड सक्सेसिव मेंबर ऑफ विच डिफर्स बाय CH2 यूनिट। और दो लगातार मेंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा? CH2 यूनिट होगा या 14 मास यूनिट होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल के रूप में देखते हैं, हम लोग एक लेते हैं, दो सीरीज को कंसीडर करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं एल्केन को, ठीक है। तो एल्केन का फर्स्ट मेंबर आप जानते हैं CH4, उसके बाद C2H6, C3H8 और C4H10। हम इतने कंपाउंड, 4 कंपाउंड को कंसीडर करते हैं। देखिए अब फर्स्ट और सेकेंड को, सेकेंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, इस दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? CH2 यूनिट का। इस दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? CH2 यूनिट का। इस दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? CH2 यूनिट का। मीन्स दो लगातार मेंबर जो है एक दूसरे से CH2 यूनिट पे डिफर कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिफर्स बाय 14 मास यूनिट। 14 मास यूनिट क्यों? देखिए CH2 यूनिट का मास निकालिए तो कार्बन का हो गया 12 और H2 दो हाइड्रोजन है तो उसका 2, तो ऐड कर दीजिए 14 AMU। इसीलिए बोला जाता है कि होमोलोगस सीरीज में दो सक्सेसिव मेंबर हैं, या तो वो CH2 यूनिट पे डिफर करते हैं और 14 एटॉमिक मास यूनिट पे डिफर करते हैं। तो ये था आपका नंबर 1 क्वेश्चन। सेकेंड देखिए क्या है, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। कहता है कि वो फंक्शनल ग्रुप Cl है और इसके 2 फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला लिखिए। तो हम लोग लेते हैं एल्केन में CH4, तो इसमें क्या होगा? एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो यहाँ एक क्लोरीन आ जाएगा, CH3Cl हो गया फर्स्ट मेंबर, और ईथेन में एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन आ जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज विद फंक्शनल ग्रुप Cl। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Br। अब यहाँ पे वैसा होमोलोगस सीरीज को लिखना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप Br है और 2 कंपाउंड को लिखना है। तो फर्स्ट हो गया CH3Br और सेकेंड C2H5Br। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? OH। और कितना लिखना है? फर्स्ट 2 मेंबर। सेम क्वेश्चन है लेकिन फर्स्ट 2 मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? मीथेन से मिथाइल अल्कोहल बन गया और ईथेन से इथाइल अल्कोहल बन गया। OH ग्रुप है तो OH ग्रुप किसका होता है? अल्कोहल का। ये हो गया फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ द अल्कोहल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। कहता है एक होमोलोगस सीरीज है जिसका फर्स्ट मेंबर क्या है? मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला लिख लीजिए और इसके सेकेंड और थर्ड मेंबर को लिखना है। तो मीथेन में जो ऐड करेंगे CH2 तो क्या हो जाएगा? ईथेन C2H6, और ईथेन में सी जो ऐड कीजिएगा CH2 तो C3H8। तो मीन्स मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज ईथेन। फर्स्ट मेंबर ईथेन है तो उसका सेकेंड और थर्ड लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। फर्स्ट मेंबर क्या? ईथेन C2H6, तो सेकेंड क्या हो जाएगा? C3H8। इसमें CH2 यूनिट ऐड कर दिए और इसमें CH2 यूनिट ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा
थर्ड, 3 लगातार मेंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज वेयर द फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। आइन क्या बता रहा है कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड है, और इसका सेकेंड और थर्ड लिखना है। तो इथाइन, एक चीज़ देखिए, जब भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा तो उसका फर्स्ट कंपाउंड में कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, और थर्ड, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है इथाइन एल्काइन का, CnH2n-2। तो 2 2 जब 4 -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट मेंबर हो गया एल्काइन ग्रुप का C2H2। अब इसमें सेकेंड लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, CH2 यूनिट ऐड करेंगे, C3H4, और थर्ड क्या हो जाएगा, इसमें CH2 यूनिट ऐड करेंगे तो C4H6। ये हो गया सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। तो C3H4 एंड C4H6, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहे हैं, राइट द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका होमोलोगस लिखना है C2H4 और C4H6 का। ये तो आपको पता है, लिखने के लिए इसमें क्या करना है, नेक्स्ट लिखने के लिए CH2 यूनिट जोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा C3H6, और ये क्या हो जाएगा C5H8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या बोल रहे हैं, 9 है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n। जनरल फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, CnH2n। ठीक है, इसका क्या लिखना है हमें, सेकेंड और थर्ड होमोलोग्स लिखना है, सेकेंड एंड थर्ड होमोलोग्स। देखिए क्या है, जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है CnH2n, ये किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ कार्बन डबल बॉन्ड, ये एल्कीन का है। तो इसका कितना लिखना है, सेकेंड मेंबर ऑफ। तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, C2H4, ये हो गया एल्कीन का फर्स्ट मेंबर। तो इसका सेकेंड मेंबर क्या होगा, C3H6, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ये क्या है, अनसेचुरेटेड है। ठीक है, राइट द नेम एंड मोलिकुलर फॉर्मूला फर्स्ट मेंबर, तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, C2H2, और 2 कार्बन है तो इथाइन 10। अब आइए 11 नंबर का क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। कौन सा मेंबर, सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला दिया है CnH2n+2, ये किसका, एल्केन का, और इसका कौन सा होमोलोग लिखना है, नेम एंड फॉर सेकेंड मेंबर, तो C2 हो जाएगा यहाँ पे, तो H कितना होगा, 6 इथेन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज C3H8। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज C3H8, ये दिया हुआ है। कहता है ड्रॉ इट्स कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड राइट इट्स नेम। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फॉर्मूला आपको क्या दिया हुआ है, C3H8। तो पहले 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को सजा दीजिए, और हाइड्रोजन कितना, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी जगह हाइड्रोजन को पुट कर दीजिए।
ये क्या मिल गया आपको, फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब कहता है इसका नाम, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन सेचुरेटेड है तो प्रोपेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइट द नेक्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोग्स सीरीज C2H6 और C3H8। नेक्स्ट टू लिखना है, क्या है C2, क्वेश्चन नंबर 13, कंपाउंड क्या दिया हुआ है C2H6 और C3H8। इसमें देखिए कंपाउंड दो है आपका, दो कंपाउंड का फॉर्मूला है C2H6 और C3H8। तो इस दोनों के बीच में पहले CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो इसमें अगर हम CH2 यूनिट को ऐड कर देते हैं तो ये मिल जाता है हमको C4H10, ये मिल गया थर्ड। और नेक्स्ट में को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, CH2 ऐड करना पड़ेगा, तो C5H12। ये हो गया नेक्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, whose first two member is C2H6 और C3H8। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। इसमें आपको दिया हुआ है कि ये सभी कंपाउंड है, वो सेम होमोलोगस सीरीज में कौन कौन सा है। कंपाउंड क्या है C3H8, फर्स्ट कंपाउंड है C3H8, सेकेंड है C4H8, नेक्स्ट है C4H6 और उसके बाद है C3H6। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा दो है जो बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। देखिए C3H6 है और C4H8, तो C3H6 में अगर हम CH2 यूनिट को ऐड करते हैं तो ये अगर मान लीजिए एक वो मेंबर है उस सीरीज का, तो सेकेंड मेंबर ये होगा। ठीक है, और अगर हम किसी में भी, अगर यहाँ पे C3H8 को हम फर्स्ट लेते हैं तो इसमें ऐड करेंगे तो C4H10 हो जाएगा, जो मेरे पास नहीं है। तो फर्स्ट मेंबर ये हो गया और सेकेंड मेंबर ये हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। The molecular formula of A is C10H18 and B is C18H36। दो कंपाउंड दिया हुआ है A और B। A का मोलिकुलर फॉर्मूला है C10H18 और B का C18H36। नेम द होमोलोगस सीरीज टू विच दे बिलोंग। तो बोला जा रहा है कि ये दोनों किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, उसका फॉर्मूला लिखिए। देखिए आपके पास दो कंपाउंड दिया हुआ है A और B। ए का जन फॉर्मूला क्या है C10H18 और B का फॉर्मूला क्या है C18H36। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए, यहाँ पे कार्बन नंबर 10 है तो इसका हम डबल करते हैं तो 20 है और 20 से 2 कम है, तो ये क्या दिखलाता है कि C, पहले तो C2N हो गया, H क्या डबल, H डबल तो 2N उसमें से 2 कम, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला आ गया CnH2n माइनस 2। तो ये CnH2n माइनस 2 किस में है, एल्काइन। ये किस ग्रुप का कंपाउंड है, ये एल्काइन का हो गया। अब इसमें आइए, इसमें जस्ट डबल है C18 है तो H36, तो फॉर्मूला क्या हो गया CnH2n और CnH2n किस ग्रुप का है, एल्कीन। यही था क्वेश्चन। नेम ऑफ द होमोलोगस सीरीज टू विच दे बिलोंग। तो फर्स्ट एल्काइन ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड एल्कीन ग्रुप से। बी हो गया एल्कीन ग्रुप वाला और ए हो गया एल्काइन ग्रुप वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड CH3 CH2OH। OH है तो अल्कोहल हो गया, 2 कार्बन है तो इथेनॉल हो गया। और CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 कार्बन है तो इथेनल हो गया। OH रहेगा तो ऑल होगा सफिक्स और CHO रहेगा तो AL एल्डिहाइड रहेगा। विच एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ
कैटिनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। तो कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। अल्कोहल का नाम और स्ट्रक्चर लिखना है जिसमें 3 कार्बन हो। तो 3 कार्बन हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अल्कोहल है तो फंक्शनल ग्रुप OH। तो ये क्या हो गया, CH3 CH2 CH2OH। तो मीथेन ईथेन प्रोपेन प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल विथ 4 कार्बन एटम। तो 4 कार्बन है, OH फिर अल्कोहल है तो ऑल हो गया, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटेनॉल। ठीक है। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल्स। एल्डिहाइड को लिखना है और जिसमें कितना कार्बन हो, 4 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है कार्बन का। तो देख लीजिए CH3 CH2 CH2C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप तो कितना कार्बन है, 4 है। तो ब्यूटेन हो गया और एल्डिहाइड है तो अल होता है तो ब्यूटेनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द OH फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहल और C डबल बॉन्ड O है तो कीटोन। ठीक है। कहते हैं राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पूछ रहा है, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन ईच ऑफ द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे निकालिएगा, ब्यूटेन में कितना कार्बन होता है, 4। ठीक है। सेचुरेटेड है तो जितने भी हाइड्रोजन है सब कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से फुलफिल कर दिया। ठीक है। अब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ब्यूटेन में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया, 13 कोवेलेंट बॉन्ड। नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल क्या है, अनसेचुरेटेड है और घी क्या है, सेचुरेटेड है। तो उसमें अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ता है। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजनेशन।